कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह मास्टरमाइंड ट्राइब की तरफ से दिमाग खोज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जाना था कि कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स होते हैं जिससे हम अंदर की ताकतों को, अपने अंदर की जादुई ताकतों को जगा सकते हैं और उनको जगाने के बाद हम कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं। तो आज हम जानेंगे जादुई शब्दों का विज्ञान, जिससे हमारी ज़िंदगी बढ़िया हो सकती है। बहुत से सवाल हमारे जहन में ये आ जाते हैं कि क्या इन शब्दों को हम यूज़ करके वाकई में अपनी जादुई ताकतें जगा सकते हैं। दोस्तों, कभी हमने ये सुना नहीं होता है। हमें तो यही पता है कि ज़िंदगी में बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाकर हम कामयाब हो पाते हैं। तो क्या ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतनी आसानी से सिर्फ इन 3 शब्दों को यूज़ करके हम अपने अंदर की ताकतों को जगा सकते हैं और अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं, तो ये बात हमें हज़म नहीं होती। तो उसी के लिए आज का हमारा जो लेक्चर है, ये हमारी प्रेजेंटेशन है, जिसमें आप ये जान पाओगे कि इन 3 जादुई शब्दों के पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, द 3 मैजिकल वर्ड्स आर, जिन्होंने पिछली प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं करी है तो वो 3 शब्द हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब जब मैं 3 शब्दों की बात करता हूं तो पहले ही मन में बड़ी आशंका पैदा होती है, और जब हमें ये पता चलता है कि ये 3 शब्द धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये तो हम पता नहीं 50 बार दिन में यूज़ करते हैं, तो हमारे अंदर की तो कोई ताकत नहीं जागी। तो ये हमारे अंदर की कौन सी ताकत को जगा सकते हैं? क्या ये बहुत बड़ा कोई झूठ तो नहीं है? नहीं दोस्तों, जब आप इसके पीछे की साइंस जान लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनके पीछे का क्या बड़ा रहस्य है। मसला सिर्फ यही होता है कि हमने इनको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आप बिल्कुल हैरान हो जाते हो कि ये कैसे पॉसिबल है कि इन 3 शब्दों से हमारे अंदर की ताकत जग जाए। बिकॉज वी हैव सो मैनी टाइम्स यूज दीज वर्ड्स, हमने बहुत बार ये यूज़ किए हैं। तो मैं कहता हूँ आप गलत नहीं सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आप सही सोच रहे हो और मैं भी सही कह रहा हूँ तो फिर गड़बड़ कहाँ पर है? सो द प्रॉब्लम इज़ हाउ वी यूज़ दीज मैजिकल वर्ड्स। दोस्तों, प्रॉब्लम है इन शब्दों की रेसिपी को यूज़ करने में। तो ये रेसिपी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सो लेट अस डिस्कस द राइट वे टू यूज़ देम। जब तक हमें इन शब्दों के पीछे के विज्ञान को और इन्हें किस तरीके से, यानी कैसे अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, तब तक हम इन शब्दों के पीछे की जो ताकत है उसको नहीं जान पाएंगे। सो राइट वे टू यूज़ देम का मतलब क्या है? जैसे कि दूध में दोस्तों पनीर होता है, ये सबको पता है, लेकिन वो कैसे निकाला जाता है सिर्फ वही बता सकते हैं जिनको उसका पूरा प्रोसेस पता है कि दूध में से पनीर कैसे निकाला जा सकता है। बाय जस्ट सेइंग दिस वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट चीज़, कि सिर्फ दूध में पनीर होता है, इसको कहने मात्र से आप दूध में से पनीर नहीं निकाल सकते हो। एंड वी नीड टू नो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द चीज़। तो हमें उस प्रोसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम दूध में से पनीर निकाल सकते हैं, नहीं तो मात्र ये एक बात रह जाती है। इसी प्रकार हमें ये पता तो है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्या है, लेकिन जब तक मैं आपको वो विधि नहीं बताऊंगा, उसके पीछे का विज्ञान नहीं बताऊंगा, आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। इसी वजह से वो सिंपल से शब्द हैं लेकिन मैजिकल शब्द हैं। तो आइए जानते हैं उनके पीछे का विज्ञान। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द साइंस बिहाइंड मैजिकल वर्ड्स। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द लॉज ऑफ न्यूटन? दोस्तों, क्या आपने न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ा है, जिसमें उसने बताया कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हम जो करते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट और बराबर का रिएक्शन हमें हमेशा मिलता ही मिलता है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं कि क्या है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए आप एक बॉल बहुत ही ज़ोर से ऊपर को फेंकते हो, तो वो दोस्तों उतनी ही तेज़ी से वापस भी आ जाती है। अब वापस उसे फेंकने वाला कौन है? कोई नहीं है, लेकिन एनर्जी काम करती है। लॉ काम करता है कि अगर हम किसी बॉल को तेज़ी से ऊपर फेंकते हैं, वो उसी तेज़ी से वापस भी आ जाती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम एक बॉल को बहुत तेज़ी से दीवार के ऊपर मारते हैं तो वो उतनी ही तेज़ी से रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी तरफ आ जाएगी। ये न्यूटन का लॉ है। अब इसका हमारे जो आज की प्रेजेंटेशन है हमारी, उसके साथ क्या संबंध है? नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का लॉ ऑफ न्यूटन के साथ क्या संबंध है। इसी को दोस्तों हम जानेंगे। अब आप ये याद कीजिए, रिकॉल दैट व्हेन वी से दैट थैंक यू, कि हम
कब कहते हैं थैंक यू किसी को? जब हम कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं हम तब किसी को धन्यवाद बोलते हैं। जब हम दोस्तों किसी से कोई हेल्प लेते हैं, जब कोई हमें हेल्प दे देता है, या फिर कोई हमें ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो जब भी हम किसी से गिफ्ट लेते हैं, सहायता लेते हैं, या कोई हमें ग्रीट करता है तो हम कहते हैं थैंक यू। तो अब अगर हम न्यूटन के लॉ को देखें कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इसका मतलब है इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू। कहने का भाव कि हम जब किसी से गिफ्ट लेते हैं, हेल्प लेते हैं और वो हमें ग्रीट करता है, हम तब थैंक यू कहने की बजाय हम उसे पहले अगर बोल दें थैंक यू फॉर द गिफ्ट आई रिसीव्ड, तो आपको दोस्तों वो गिफ्ट मिल जाएगा। अगर आप पहले लगातार बोलते हो थैंक यू फॉर द हेल्प आई रिसीव्ड, थैंक यू फॉर द हेल्प आई रिसीव्ड, तो आपको वो हेल्प मिलने लगेगी। जहाँ पर भी आप थैंक यू बोल रहे हो उस चीज़ की हेल्प आपको हमेशा मिलने लगेगी। और अगर आप कहोगे थैंक यू फॉर द ग्रीटिंग्स आई रिसीव्ड, थैंक यू फॉर द ग्रीटिंग्स आई रिसीव्ड, तो आपको दोस्तों वो ग्रीटिंग्स जो आपको चाहिए वो मिलने लगेंगे। ये एक रहस्य है। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि जब हम कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं, किसी से हेल्प रिसीव करते हैं, किसी से ग्रीटिंग रिसीव करते हैं, तब हम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन न्यूटन का लॉ है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भैया अगर हम पहले से ही हर चीज़ के बारे में थैंक यू बोलना शुरू कर दें तो जिस चीज़ के बारे में हम थैंक यू बोल रहे हैं वो चीज़ हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। शुरू ही नहीं हो जाती, अगर हम लगातार थैंक यू बोलते रहें तो वो चीज़ हमारे पास आएगी ही आएगी। तो दोस्तों चलिए आगे डिस्कस करते हैं फाइनल एक्शन प्लान के हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। देखिए सपोज करो ये आप हैं और आप दोस्तों आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप ये कहना शुरू करते हो थैंक यू फॉर माई हेल्थ। तो कहना कैसे है, उसके लिए सेल्फ अफर्मेशंस है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी। कैसे कहना है, आई एम थैंकफुल फॉर बीइंग हेल्दी, मैं सेहतमंद हुई इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर फीलिंग वेल, मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई एम थैंकफुल दैट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी को आनंद से जी रहा हूँ इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर द फूड आई एम गेटिंग, मुझे अच्छा भोजन मिल रहा है निरंतर इसके लिए मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल माई बॉडी पार्ट्स, मेरे सभी जो शरीर के अंग हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं थैंक यू धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो दोस्तों जब आप ये हेल्थ अफर्मेशन लगातार बोलोगे तो जैसे मैंने न्यूटन के लॉ के हिसाब से आपको इस नेचर के लॉ के बारे में बताया, माइंड के लॉ के बारे में बताया, तो ये सभी चीज़ें हेल्थ जो है वो दोस्तों ब्रह्मांड से आपकी तरफ चल पड़ेगी और आपको कुछ ही समय में जब आप ये लगातार करोगे तो 5-7 दिन में ही आपको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा और दोस्तों 21 दिन में आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बस आपने इसको लगातार करना है। सोने के वक्त खास करके, वैसे तो पूरा दिन कर सकते हैं लेकिन ध्यान दीजिए कि सोने के वक्त खास करके इसको याद करना है और जब सुबह उठते हैं तो खास करके आपने ये धन्यवाद करना है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इफ़ यू विश टू मेक इट मोर इफेक्टिव, अगर आप इसे और मोर इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से एक कलरफुल कार्ड बनाइए। उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए थैंक यू कार्ड फॉर हेल्थ। इस पर आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं और फ़ोटो लगाने के साथ दोस्तों इस पर आप लिखेंगे वही चीज़ें जो हमने पीछे बोली थी। आई एम थैंकफुल फॉर बीइंग हेल्दी, आई एम थैंकफुल फॉर फीलिंग वेल, आई एम थैंकफुल दैट आई एम एंजॉइंग लाइफ, आई एम थैंकफुल फॉर द फूड आई एम गेटिंग, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल माई बॉडी पार्ट्स। तो दोस्तों ब्रह्मांड आपको सेहत ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा और बहुत जल्दी आप अच्छी सेहत को रिसीव करोगे, आप अच्छी सेहत का आनंद लेने लगोगे। तो इसी तरीके से अगर आप इसको किसी दूसरे जो आपकी लाइफ में इशू है, जैसे मान लीजिए कि आपने वेल्थ के लिए थैंक यू कार्ड बनाना, तो कैसे बनाओगे, अपनी फ़ोटो लगाइए, उस पर लिखिए आई एम थैंकफुल फॉर मनी व्हाट आई हैव, मेरे पास जितना पैसा है पहले तो मैं उसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर रिसीविंग मोर मनी, तो मैं ज़्यादा मनी को प्राप्त कर रहा हूँ इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो कभी भी आपने कोई गिफ्ट अचीव किया हो, कभी भी आपने इन टर्म्स ऑफ आपको किसी ने कुछ शगुन दिया हो या कभी आपको कहीं ना कहीं से किसी तरीके से पैसे मिले हों, पैसों का रिवार्ड मिला हो, उस सभी के लिए आप कहिए आई एम थैंकफुल फॉर रिसीविंग मोर मनी। तो आई एम थैंकफुल दैट आई एम पेइंग माई बिल्स, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि मैं अपने बिल्स को पे कर रहा हूं, मैं अपने बिल पे करने के सक्षम हूं। आई एम थैंकफुल दैट आई एम पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट्स, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जितनी भी मेरी किस्तें हैं उनको पे करने के लिए मैं सक्षम हूं। दोस्तों नहीं भी सक्षम हो, अगर आप ये बोलना शुरू कर दोगे तो लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से, लॉ ऑफ माइंड के हिसाब से
ये चीज़ें ब्रह्मांड आपको देगा ही देगा। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द गिफ्ट्स आई रिसीव्ड इन लाइफ। आज तक मैंने जितने भी गिफ्ट्स रिसीव किए हैं उसके लिए मैं तहे दिल से नेचर का, परमात्मा का, कुदरत का, जिसका आप चाहो धन्यवाद प्रकट कीजिए। तो ब्रह्मांड में जब ये सिग्नल जाएगा तो आपको दोस्तों वेल्थ रिसीव होनी ही होनी है। ये बहुत सिंपल सा कार्य है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, कि हम कंटिन्यू नहीं करते हैं। इतना सिंपल है कि जैसे हम कहते हैं कि 5-7 गिलास दिन में पानी पीना है, लेकिन वो 5-7 गिलास हम पानी ही नहीं पी पाते। तो इतना सिंपल है कि हम इसे भूल ही जाते हैं। तो इस सिंपल सी बात को, जिसमें आपका कोई मूल्य नहीं लगना है, किसी ने आपको बिल नहीं भेजना है, कहीं पर आपको इसकी पेमेंट नहीं देनी है, किसी को अपने पैसे देने नहीं है, मात्र आपने ये बातें कहनी है। इसी से दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो सिमिलरली यू कैन डिज़ाइन थैंक यू अफर्मेशंस फॉर। तो दोस्तों इसी प्रकार से जैसे आपने हेल्थ के लिए अफर्मेशन डिज़ाइन करी, पैसों के लिए, मनी के लिए अफर्मेशन डिज़ाइन करी, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए खुद डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छी चीज़ें लिखकर आप पढ़ाई के लिए खुद डिज़ाइन कर सकते हो, जॉब या बिजनेस के लिए खुद अफर्मेशन डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको खुद डिज़ाइन करनी नहीं आती तो अंत में मैं आपको अपना नंबर दूंगा, और आप अगर हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हो तो आप वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हो। आपको जिस चीज़ की अफर्मेशन चाहिए मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम फिर भी हमारा माइंड जो भचक्के में रहता है कि क्या ऐसे सीधी सी बात थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहने से ब्रह्मांड हमें किस तरीके से देता है। तो इसे थोड़ा इस गुत्थी को थोड़ा सा और सुलझाते हैं, क्योंकि जितने हमारे यंग माइंड्स हैं वो हमेशा विज्ञान के ऊपर यकीन करते हैं। वो कोई भी जो कही हुई बातें हैं उनको वो कई बार व्यर्थ ही समझते हैं, कई बार वो फालतू की समझते हैं। तो उनके लिए, आपके बच्चों के लिए मैं यहाँ पर एक विज्ञान का बहुत ही बड़ा स्पष्टीकरण देने वाला हूँ कि पॉजिटिव अफर्मेशन के पीछे कैसा विज्ञान काम करता है, इसको कौन कौन से साइंटिस्ट्स ने खोजा है। आप अपने बच्चों के साथ इसको शेयर करिए तो आपके बच्चे इस विधि को अपनाएंगे, आप भी इस विधि को अपना सकते हो और आप अपना बहुमूल्य जीवन यहीं पर धरती पर रहते रहते स्वर्ग की तरह बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन पॉजिटिव अफर्मेशंस के पीछे की साइंस की। हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स होते हैं दोस्तों। जो बॉडी सेल्स होते हैं, अगर इनको तोड़ा जाए तो इनमें निकलता है दोस्तों एक न्यूक्लियस। तो ये तो सभी बच्चों ने विज्ञान में पढ़ा होता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो एक सेल के छोटे से छोटे भाग को हम कहते हैं न्यूक्लियस। अगर इस न्यूक्लियस को आगे स्टडी किया जाए तो इसमें से निकलते हैं दोस्तों 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स अब क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स दोस्तों होते हैं ऐसे, ये जो हेलिक्स आपको दिख रहा है ये है दोस्तों हमारा डीएनए, और ये हेलिक्स के इर्द गिर्द जो प्रोटीन की लेयर है ये है दोस्तों क्रोमोसोम्स इज ए स्लीव ऑफ प्रोटीन। तो ये जो हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मुड़ी हुई चीज़ आपको एक दिख रही है, ये आपका डीएनए है, और इस डीएनए को कवर करने वाली जो स्लीव है प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है ताकि हमारे दिमाग में ये बातें घुस सकें कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रभाव क्या है। तो हम ऐसे इनको ना नकार दें कि हमारी ज़िंदगी में इतनी बेहतरीन चीज़ आपको मास्टरमाइंड ट्राइब के जरिए मिल रही है, कहीं आप सिर्फ अपने मन के जो ज्ञान के अभाव के कारण इस चीज़ को ठोकर ना मार दें तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने से वंचित रह जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं कि ये है क्या क्रोमोसोम की कहानी। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इन 1960 लियोनार्ड हेफ्लिक नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने ये बताया कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ये सिर्फ क्रोमोसोम्स ही नहीं बल्कि ये क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। जैसे ये ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो, ये थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, और ये जो बड़ा हुआ पार्ट होता है इनको कहते हैं टेलोमेयर्स। आपने ये चीज़ें याद नहीं करनी है, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि क्रोमोसोम अकेले नहीं होते हैं। 1960 में ये पता लगाया गया लियोनार्ड हेफ्लिक के द्वारा कि ये क्रोमोसोम्स थोड़े थोड़े से एक्सटेंडेड होते हैं, थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं। इनका नाम होता है दोस्तों टेलोमेयर्स। तो ये जो टेलोमेयर्स होते हैं इनकी आगे कहानी फिर लियोनार्ड हेफ्लिक बताते हैं कि दोस्तों ये असल में टेलोमेयर्स होते क्या हैं, ये क्या काम करते हैं। तो वो कहते हैं ऐसे ये डीएनए होता है और डीएनए की जो एक्सटेंशन होती है ये होती है टेलोमेयर्स। अब दोस्तों ये जो डीएनए है, कई तरीके के एंजाइम हमारे शरीर में इस डीएनए को कॉपी करते रहते हैं। ये कॉपी करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयर होते रहते हैं। हड्डियों को रिपेयर करते हैं, चमड़ी को रिपेयर करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर करते हैं। तो ये कॉपी करने का काम एंजाइम्स द्वारा डीएनए को कॉपी करने का काम निरंतर हमारे शरीर में चलता रहता है, और एंजाइम द्वारा डीएनए को कॉपी करने का जो प्रोसेस है यह है रिपेयरिंग का प्रोसेस। लेकिन इसमें
लॉस क्या होता है कि जैसे ही हमारा एंजाइम डीएनए को कॉपी करता है तो डीएनए तो एज इट इज रहता है, लेकिन आप ये ध्यान से देख रहे हो जो ग्रीन पार्ट है टेलोमेयर्स का वो कम हो गया। जैसे ये और रिपेयर के काम में व्यस्त होता है, ये दोबारा से डीएनए को कॉपी करता है और हमारा टेलोमेयर्स का जो पार्ट है वो एग्जैक्ट कम होना शुरू हो जाता है। और जितनी बार आपके एंजाइम्स डीएनए को कॉपी करेंगे ये कम होता रहता है, कम होता रहता है। दोस्तों, इससे एक बहुत ही घातक परिणाम के ऊपर हम पहुंचते हैं। जैसे ये टेलोमेयर का पार्ट कम होता है तो डीएनए को कॉपी करने के बाद डीएनए कम होना शुरू हो जाता है। इसको समझिएगा जरा। जैसे टेलोमेयर्स की ये जो प्रोटेक्टिव कवर है ये खत्म हो जाता है तो दोस्तों जब एंजाइम्स डीएनए को कॉपी करते हैं रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए, बॉडी के रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए, तो डीएनए ही कम होना शुरू हो जाता है, जिससे होती है दोस्तों एजिंग प्रोसेस, जिससे हमारे शरीर में एजिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ने शुरू हो जाती हैं, हमारे चेहरे के ऊपर धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारा चेहरा बूढ़ा होने लगता है, हमारा शरीर ढलकने लगता है और हम बेजान से महसूस करते हैं। तो इसको 1960 में लियोनार्ड हेफ्लिक ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया और उसने कैलकुलेशन करी कि कब तक ये प्रोसेस चलेगा। तो उसने कहा कि ये जो सेल डिवीज़न है जब चलती रहती है, अगर ये सही से चलती रहे तो ह्यूमन एज जो है 120 साल की होगी। कि जो नॉर्मल ह्यूमन है अगर तंदुरुस्त तरीके से ये प्रोसेस चलता रहे फिर भी जो इतनी बार सेल को डिवाइड कर सकता है, हमारे एंजाइम्स इतनी बार सेल को यूज़ कर सकते हैं डिवीजन कर करके कि जो मानवीय एज है वो 120 साल तक इंसान जिंदा रहेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि इंसान कितने साल जिंदा रहता है? उसकी तो एवरेज एज ही अभी 60 to 70 हो चुकी है और औरतों की एवरेज एज जो है वो 55 to 65 हो चुकी है। ये वर्ल्ड का फिनोमिना है। इसका मतलब हम कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ह्यूमन एज जो 120 साल की होनी चाहिए नॉर्मल एंजाइम के डीएनए कॉपी करने के बाद भी, तो इतनी कम एज क्यों हो गई है? इसके रहस्य को दोस्तों खोजा आगे एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने ये खोज की। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न एक अलग साइंटिस्ट थी जिन्होंने फ्लिक के बहुत बाद ये खोज करी और उन्होंने बताया कि जो आपका डीएनए है इसके साथ टेलोमेयर्स तो होता ही है जो 1960 में बताया था फ्लिक ने, लेकिन इसके साथ एक और लेयर होती है, छोटी सी येलो लेयर, ये आप देख सकते हो। इसके साथ एक और लेयर होती है, ये होती है टेलोमरेज एंजाइम। तो टेलोमेयर्स को आगे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक और लेयर को खोजा जो पहले खोजी नहीं गई थी। इसका नाम है टेलोमरेज एंजाइम। तो दोस्तों उसने ये बताया है कि टेलोमरेज एंजाइम अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर आपके शरीर में जिंदा रहे, ये लगातार बनती रहे, क्योंकि ये बनती है तो मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे बनती है। तो डीएनए जब हमारा कॉपी होता है एंजाइम्स के द्वारा तो टेलोमेयर्स तो कम होते हैं, लेकिन वो टेलोमेयर्स की कमी को पूरा करती है टेलोमरेज एंजाइम। आप ये कह सकते हो कि टेलोमरेज को ये कम नहीं होने देती। आप देख सकते हो कि जैसे ग्रीन लेयर कम हुई तो येलो लेयर जो टेलोमरेज एंजाइम की है इसने उसको कवर कर लिया। अब जब एंजाइम फिर जो डीएनए को कॉपी करते हैं हमारे रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए, तो देखिए ग्रीन लेयर कम हो रही है, लेकिन जो टेलोमरेज एंजाइम है वो टोटल जो उसका डिस्टेंस है, जो टोटल टेलोमरेज लेयर है उसको दोस्तों प्रोटेक्ट करके रख रही है। तो इस तरीके से ये एक हिला देने वाला, दिमाग को हिला देने वाला, बिल्कुल ही हिला देने वाला, उसने चौंका देने वाला इतना ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ये टेलोमरेज जो एंजाइम है जो टेलोमेयर्स को कम ही नहीं होने देता तो इसका मतलब है कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, हमारी तो लाइफ बहुत हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही समझा। मीन्स इफ एंजाइम इज वर्किंग दैट टेलोमेयर्स कैन गेट लॉन्गर एंड लॉन्गर। वो टेलोमेयर्स दोस्तों नेचुरल डेथ होने तक बिल्कुल लॉन्गर एंड लॉन्गर रहेंगे, उनकी लंबाई कभी कम नहीं होगी और हम बिल्कुल बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी पाएंगे। तो मैं अब ये बताता हूँ कि जो टेलोमरेज लेयर है इसको कम कौन करता है और ये ज़्यादा कैसे होती है, ये जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा डीएनए होता है, उसके आगे टेलोमेयर की लेयर होती है जो डीएनए के कॉपी प्रोसेस में एंजाइम द्वारा कॉपी होने पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए कम होना शुरू हो जाता है, हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, हम बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, मन में जो उत्साह है वो कम हो जाता है, हम जीवन में अपनी जो एक्साइटमेंट है उसको हम कम कर देते हैं, आप ये कह सकते हो खो ही देते हैं, जीवन में पूरी नीरसता आ जाती है। तो उसके ऊपर एलिजाबेथ ने ये खोजा कि टेलोमेयर जो लेयर है उसके ऊपर है टेलोमरेज एंजाइम, और टेलोमरेज एंजाइम जो टेलोमेयर कम होता है उसको वो बढ़ाकर रखता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो टेलोमरेज एंजाइम है ये कम कैसे होता है और ज़्यादा कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर रहस्य है उन थैंक यू के शब्दों का, धन्यवाद के शब्दों का। जो टेलोमरेज एंजाइम है ये पुअर न्यूट्रिशन,
जब हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी होती है दोस्तों, खास करके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, तो दोस्तों टेलोमेरेज लेयर कम होती है, हमारी उम्र भी कम होती है। चाइल्डहुड अब्यूज़, चाहे वर्बल तरीके से आपको किसी ने बचपन में अब्यूज़ किया हो, यानी कि आपको कई तरीके की प्रताड़ना दी हो, जिसको हम मोलेस्टेशन भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि शोषण, बचपन में बच्चों का शोषण किया गया हो, चाहे वो बोल बोल के अपनों के द्वारा किया गया हो या अपनों के या बाहर वालों के द्वारा फिजिकली यानी कि शारीरिक तौर पर अगर बच्चों का शोषण किया गया हो, तो उस चाइल्डहुड अब्यूज़ की वजह से जो बच्चे हैं बहुत अर्ली एज में बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं, उतनी वो ज़िंदगी जी नहीं पाते, उनकी ज़िंदगी नीरसता से भरी होती है। इससे दोस्तों टेलोमेरेज एंजाइम की जो लेयर है वो कम होती है। डोमेस्टिक वायलेंस, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं, उनके आपसी झगड़ों की वजह से भी बच्चों की, या हमने अगर ऐसे माहौल में अपना जीवन जिया है तो हमारी भी जो टेलोमेरेज लेयर है वो कम हो जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी बीमारी से निकलते हैं, किसी एक्सीडेंट के बाद हम उबर नहीं पाते हैं, तो वो जो स्ट्रेस होता है ये भी टेलोमेरेज लेयर को कम करता है। इसके बाद है दोस्तों लॉस ऑफ सेल्फ लव। हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं, इतने ज़्यादा चाइल्डहुड अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस को हम जी लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पर जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, हमारी तो ज़िंदगी व्यर्थ है। जब कभी हम ये गलती से भी ये शब्द बोलते हैं कि मैं ज़िंदगी में क्या करने आया हूँ, मैं ज़िंदगी में करने क्या आया हूँ, यहाँ पर तो मेरा जीना ही व्यर्थ है दोस्तों, तभी लॉस ऑफ लव की फीलिंग से भी हम जब अपने आप को प्यार नहीं कर पाते तो टेलोमेरेज एंजाइम कम होता है। हमारी ज़िंदगी में जब कभी पर्पज़ नहीं होता, इसको समझिएगा। जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं दोस्तों, जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस ख़त्म हो गया है, हमारी ज़िंदगी खड़ी हो चुकी है। तो इसीलिए जो रिटायरमेंट के बाद लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में पर्पस नहीं रहता, वो पर्पस नहीं बनाते हैं, तो वो जल्दी दोस्तों मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं, कई बीमारियों से घिर जाते हैं। तो यही है वो घातक परिणाम जो दोस्तों टेलोमेरेज एंजाइम को कम करते हैं। जब हम ये कहते हैं आई डोंट वांट टू बी हियर, ये सभी भावनाएं कहती हैं कि आई डोंट वांट टू बी हियर, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो टेलोमेरेज एंजाइम कम होता है और हमारी लाइफ कम हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, ये कैसे बढ़ती है, इसको प्रोटेक्ट कैसे रखना है। तो दोस्तों गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, सुबह की सैर। देखिए मास्टरमाइंड 5 AM ट्राइब में हम आपको बार बार सुबह 5 बजे कहानी सुनाकर उठाते हैं, उसका यही मीनिंग है कि आप एक्सरसाइज करो। तो उसके पीछे की साइंस ये है, आप एक्सरसाइज करोगे, अच्छे आपके विचार होंगे, आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छा खाना जब आप खाओगे, अच्छे न्यूट्रिशंस को जब आप लोगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लोगे, तो टेलोमेरेज एंजाइम बढ़ेगा। दोस्तों जितना आप हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड के भाव को अपने जीवन में उतारोगे, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप कृतज्ञ रहोगे, जितना आप धन्यवाद प्रकट करोगे, जितना आप थैंक यू बोलोगे, तो यहाँ पर दोस्तों वो क्लिक आ चुका है जिसको फ्लिक ने उसके बाद कई साल बाद दोस्तों एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने इसका रहस्य निकाला कि टेलोमेरेज लेयर जो हमारी लंबी उम्र का राज है, हमारे स्वस्थ जीवन का राज है, हमारी खुशियों का राज है, उसको हम कैसे बना सकते हैं गुड न्यूट्रिशन से, एक्सरसाइज से, हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड से। इसी वजह से मैं पिछली क्लासों से आपको बोल रहा हूँ कि थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना क्यों जरूरी है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बार बार ये कहता हूं। तो अभी तक आपको ये चीजें नहीं पता थी, थैंक यू तो आपने बहुत बार बोला था, ये चीजें नहीं पता थी, तो आज मैंने आपको विधि बताई है, इसके पीछे का विज्ञान बताया है। इस विज्ञान को अपने मन में उतारकर इनको जैसे मैं कहता हूं वैसे बोलना शुरू कीजिए, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पॉजिटिव आउटलुक। आप अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से दोस्तों देखिए, आप देखिए कि मैं बहुत बढ़िया हूं, नेचर ने, कुदरत ने मुझे बहुत बढ़िया बनाया है। सेल्फ लव को अपनाइए, अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए। आप धन्यवादी होइए कि मैं मानव जीवन में आया हूं। आप कृतज्ञ रहिए कि मेरे सभी बॉडी पार्ट सलामत है। आप कृतज्ञ रहिए कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे अच्छे माँ बाप और फ्रेंड्स मिलने के साथ साथ आप कृतज्ञ रहिए, अपने आप को दोस्तों प्यार करिए कि आपको आज एक मास्टरमाइंड 5 AM जो ट्राइब है इसकी तरफ से दोस्तों माइंड की क्लासेस मिल रही हैं, और इन क्लासेस की वजह से आपका जीवन बहुत बड़े बदलाव की तरफ जाने वाला है, जिससे आप बहुत ही बेहतरीन जीवन बना पाओगे और ज़िंदगी खुशियों से भर पाओगे। ऑलवेज इन सर्विस। कभी मत कहिए कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। इवन रिटायरमेंट के बाद भी वृक्ष लगाने का, पक्षियों को बचाने का, लोगों को गाइड करने का कुछ ना कुछ पर्पस जरूर बनाइए दोस्तों। सो ट्राई टू बी ऑलवेज इन सर्विस। तो हमेशा सर्विस में रहिए। आप अपनी ज़िंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ बनाकर रखोगे। एक तो वो है जो लोग काम करते हैं, अगली प्रेजेंटेशन में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पर्पस ऑफ लाइफ असल में कैसे बनाते हैं, तो इसको कैसे ढूंढा जाना चाहिए। तो ऑलवेज इन सर्विस की फीलिंग से रखिए। तो यही तरीका है जिससे
आप टेलोमरेज जो एंजाइम को बढ़ा सकते हो, अपने जीवन को दोस्तों खुशियों से भर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस विज्ञान को जान चुके होंगे। अगर अब भी आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी बातें नहीं हैं, पॉजिटिव इवेंट्स नहीं हैं, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि यू आर लकी दैट यू वेक अप एट मॉर्निंग। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप लकी हो, आप उसके लिए धन्यवाद प्रकट कर सकते हो। यू आर लकी दैट यूर ऑल बॉडी पार्ट्स आर फंक्शनिंग। आप ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हो, मैं कहता हूँ आपकी आंखें और कान ही ये चीज़ें सुन रहे हैं, तो आपको उनके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। यू आर लकी दैट यू हैव गुड फैमिली। आपको अपनी अच्छी फैमिली के प्रति नेचर को, कुदरत को, परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। यू आर लकी दैट यू आर फाइनेंशियली साउंड देन लॉट ऑफ पीपल। आप बहुत से लाखों लोगों से बढ़िया हैं फाइनेंशियल मामलों में, आर्थिक अवस्था में आप दूसरों से बहुत बढ़िया हैं, कई लोगों से बढ़िया, उसके लिए आप धन्यवाद प्रकट कीजिए। यू आर लकी दैट यू हैव फूड टू ईट। आपको खाने के लिए भोजन है, पीने के लिए पानी है और सांस लेने के लिए दोस्तों हवा है, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। और यू आर लकी कि आप माइंड साइंस यहाँ पर बैठकर मास्टरमाइंड ट्राइब के साथ मिलकर सीख रहे हो, इसके लिए आपको लकी होना चाहिए। तो आपके जो दोस्तों जो गिफ्ट आज हम आपको देने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो मास्टरमाइंड 5 AM ट्राइब में ज्वाइन कीजिए। हम सुबह एक बहुत ही बेहतरीन कहानी के साथ आपको सुबह उठाते हैं, उसके बाद आपने दोस्तों एक्सरसाइज करनी होती है। हम एक हेल्थ की शीट, हेल्थ को ठीक रखने के लिए हैबिट परफॉर्मेंस एक शीट आपको प्रोवाइड करते हैं। उस हैबिट परफॉर्मेंस शीट को रोज़ भरिए तो आपकी ज़िंदगी में उत्साह भरेगा और आप टेलोमरेज एंजाइम को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा पाओगे। आपकी एज बढ़िया होगी, आप हर तरह से हेल्थ को, वेल्थ को, स्टडी को, रिलेशनशिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। अटेंड ब्रेन साइंस क्लास एवरी मंडे। जैसे आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो वैसे हर मंडे हमारी जूम के ऊपर क्लास होती है। इस क्लास को लाइव अटेंड करिए, अपने सवाल जवाब पूछिए एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दिमाग खोल। और बढ़िया जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल दिमाग खोल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अपडेट रहें लाइफ के प्रति। तो कोई भी आपका सवाल हो तो आप इस नंबर पर 8427003023 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। साथ के साथ nlplifeguru@gmail.com के ऊपर मेल कर भी सवाल आप दोस्तों पूछ सकते हो। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा धन्यवाद मैं बिल्कुल आपको हमेशा आखिर में कहता हूँ, ये धन्यवाद दोस्तों मेरी कृतज्ञता का भाव है कि आपने मुझे समय दिया, आप मुझको सुन रहे हो। तो इसी शुभेच्छा के साथ कि आज आप जान पाए हो उन 3 जादुई शब्दों के पीछे का रहस्य, और आप उन 3 जादुई शब्दों को थैंक यू धन्यवाद को अपने जीवन के हर पहलू में अपनाएंगे और हर पहलू में अपनाकर आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाएंगे। आप इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। आप मास्टरमाइंड ट्राइब के साथ मिलकर पक्षियों को बचाते हुए, नेचर की सेवा करते हुए यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सामूहिक भाईचारे को बनाने में योगदान देंगे। इसी शुभेच्छा के साथ कि आप हमारा हमेशा साथ देंगे, हम भी आपका साथ हमेशा देते रहेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।